तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एक मर्चेंट वहां से एक खाना उठाता है और कहता है कि वाह, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहा है। और कहता है कि मानना पड़ेगा कि ये फाइटर बहुत अच्छे हैं। तो दूसरा जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि हाँ, बैकचुंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर ऐसा नहीं लगता कि जिन गिमरियोंग है उसकी जो अचीवमेंट है वो उससे कहीं ज़्यादा है। और कहता है कि ऐसा लगता है कि जो जिन है इसको जो जियान शहर है इसके कुछ ही चुनिंदा स्वॉर्ड्समैन में एक मान लिया जाना चाहिए। जो दूसरा मर्चेंट होता है वो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वो कहता है कि साउथर्न एच सेक्टर को सबसे बेस्ट सेक्टर बोल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह के मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल्स मिलते हैं। और एक कहता है कि हाँ, मेरे को लगता है कि जो माउंट हॉ सेक्टर में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा हमको साउथर्न एच सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगा। तो इनकी जो बात सुनता है वो जो हुयान सर होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि ये लोग और इनकी मर्चेंट बातें और इनकी मर्चेंट सोच, इनका क्या ही कहूँ मैं। और सोचते हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पे कंधे पे लेके जाया जा रहा है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और इनको सिर्फ अपने पैसे की पड़ी है। मैं भी एक मर्चेंट हूँ, पर इस तरीके का रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मुझे जो बात हैरान करती है और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ वो है कि अब वो छोटा तलवारबाज क्या करने वाला है। और ऐसा कह के चुंगमुंग की तरफ देख रहे होते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने मुझे यहाँ पे इतने सारे मर्चेंट को और इतने सारे लोगों को लेके आने के लिए कहा, पक्का इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये छुपा रहा है और आगे जाके हमको ये अचंभित करने वाला है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर माउंट हॉ सेक्टर कभी भी अपनी रेपुटेशन को दोबारा नहीं बना पाएगा और बुरी तरीके से ढह जाएगा, और जो भी इनके पास सब कुछ खो देंगे ये लोग। मुझे लगता है कि छोटे तलवारबाज, तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हो। मेरी तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। और ऐसा बोल के वो चुंगमुंग की तरफ देख रहा होता है तो वहाँ पे जो शायुंग होता है चुंगमुंग से कहता है कि क्या हमारे सीनियर, क्या वो अभी ठीक होंगे? तो चुंगमुंग कहता है कि शायद नहीं, पता नहीं क्या हालत है उसकी। और जो शायुंग होता है वो कहता है कि उनको देख के ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आ रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा घायल हैं। तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ हाँ, हो सकता है, शायद, पता नहीं क्या है उसका हाल, मुझे नहीं पता। और जो चुंगमुंग की ऐसी जो रवैया होता है उसको देख के शायुंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि चुंगमुंग इतना ज़्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा सोच में होता है। तो जो शायुंग होता है वो चुंगमुंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारे उसकी सोच बहुत ज़्यादा मिलती है, पर तुमको नहीं लगता कि वो फिर भी हमारे सीनियर है और हमको उनके लिए थोड़ी सिंपैथी रखनी चाहिए। और सच बताओ, तुमको क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको इतनी बुरी तरीके से मारा है? तो चुंगमुंग कहता है कि हाँ हाँ सीनियर ब्रदर, जो भी है, अब तुम शांत हो जाओ। तो जो शायुंग होता है उसे कहता है कि कैसे कैसे तुम एक जूनियर होके ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? तो चुंगमुंग से कहता है, मैंने बोला ना तुमको, शांत हो जाओ प्लीज़। तो चुंगमुंग उससे कहता है कि तो तुमने उनसे क्या उम्मीदें रखी थी? तो शायुंग काफ़ी कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम? तो चुंगमुंग उससे कहता है कि तो तुम ये मत बोलना कि तुमने ये सोच रखा था कि वो सच में यहाँ पे जीतने वाला है इस फाइट को। तो शायुंग आगे की ओर देखता है जहाँ पे जो बैकशैंग होता है और सोहान होता है वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पे खतरनाक फाइट हो रही होती है। और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम साउथर्न एच सेक्टर और माउंट हॉ सेक्टर का ये होने वाला कॉन्फ्रेंस कभी जीत भी पाएंगे, पर मुझे लगा था कि कोई ऐसा इंसान तो होगा जो हमारी बेइज्जती होने से रोक देगा, हमारे अंदर थोड़ा सा गर्व तो रखेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कह के जो शायुंग होता है वो आगे की ओर देख रहा होता है कि वहाँ पे ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है सोहान और बैकशैंग के बीच में, और वो दोनों पूरा धुआं धुआं कर देते हैं, उधर हर तरफ धुआं धुआं। और शायुंग सोचता है कि क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मुझे लगा था हम कुछ तो अपनी प्राइड रख पाएंगे। क्या हम सच में 10 महान सेक्टर में से एक हैं और हमारा लेवल इतना हाई था, या इनका लेवल इतना हाई हो चुका है? और जो चुंगमुंग होता है उससे कहता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर वो सिर्फ हार्डवर्क ही करते रहते तो आज हर कोई मार्शल आर्ट मास्टर होता। इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि आप किस तरीके से हार्डवर्क करते हो, ना कि आप कितना हार्डवर्क करते हो। तो चुंगमुंग उससे कहता है कि अब तुम आगे की तरफ ध्यान से देखो, क्योंकि अब जो जितने भी सेकंड क्लास के डिसाइपल्स हैं वो हारने वाले हैं। तो जो शायुंग होता है हैरान हो जाता है, कहता है क्या सारे के सारे? तो चुंगमुंग कहता है वहाँ पे सारे नहीं, पर एक है जो जीत सकती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। और चुंगमुंग उधर यू की तरफ देख रहा होता है जो कि मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। तो चुंगमुंग उसकी तरफ देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे वो अब कुछ करना नहीं चाहती, यहाँ तक कि ये लोग मैच को बराबरी में भी खत्म नहीं कर सकते, ताकि कोई एक टाई हो जाए और जिससे ना कोई हारे ना कोई जीते। पर जो शायुंग होता है वहाँ पे चिल्लाता है कि क्या क्या हम लोग इतनी बुरी तरीके से हारने वाले हैं? तो चुंगमुंग कहता है कि हम हारने वाले हैं? ऐसा किसने बोला कि हम हारने वाले हैं? तो जो शायुंग होता है कहता है तुमने अभी अभी तो यही कहा तुमने। तो चुंगमुंग कहता है कि मैंने कब बोला कि हम हारने वाले हैं? मैं तो बस इतना कह रहा था कि जो सेकंड क्लास के डिसाइपल्स हैं, बस ये लोग हारने वाले हैं, वो भी सारे के सारे। तो चुंगमुंग शायुंग से कहता है कि चलो वार्म अप कर लो, क्योंकि अब हमको थोड़ी सी फैंसी फाइट करनी पड़ेगी इनके लिए।
तो जो शायंग होता है कहता है क्या क्या हम लोग, और हमको दिखाया जाता है कि जो बैक्शंग होता है वो उसको वहाँ पे बहुत जोर से वो हिट कर देता है जो सोहान होता है वो, और उसको वहाँ पे नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जो बैक्शंग है उसके ऊपर सोहान अपना पैर रख देता है और कहता है कि तुम्हारा हो गया या और कुछ बाकी है, मैं तुम्हें अब और भी ज्यादा पीट सकता हूँ, ठीक है ना। और ऐसा कह के वो चुंगमुंग की तरफ देख रहा होता है कि चुंगमुंग क्या कहने वाला है। और उसके बाद जो सोहान होता है वो उससे कहता है कि तुम लोग बस खाली बातें कर सकते हो और कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, न दम न ताकत न टैलेंट, कुछ भी नहीं, बस बातें ही बातें हैं तुम्हारे अंदर। तो चुंगमुंग वहाँ पे कुछ कहता नहीं है, शांत होकर उसकी तरफ सुन रहा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है कि इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला। और सोचता है कि देखता हूँ कितने लंबे समय तक तुम अपने चेहरे पे इस तरह की हंसी को बनाए रख सकते हो। और चुंगमुंग के इरादे को सही नहीं है और उनको दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा जाता है उनको। और जो लास्ट स्टूडेंट होता है वहाँ पे नीचे गिरता है 3rd क्लास का, और जो उसका तलवार होता है वो ह्यूनसांग के पैर के पास जाके गिरता है। तो जो ह्यूनसांग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतने सारे लगातार 9 बार ये लोग जीत चुके हैं और लगातार 9 बार हम हार चुके हैं, सेक्टर लीडर क्या आप इसको रोक नहीं सकते? हाँ, इस तरीके से जो 3rd क्लास के डिसाइपल्स हैं उन लोगों को तो ये बुरी तरीके से पीट देंगे और वो बुरी तरीके से हार जाएंगे। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उससे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जो हिंसा होता है कहता है क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कर सकते? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उसकी तरफ भूत की तरफ देखते हैं एकदम घोस्टली, उसको कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मैं इस सबको किस तरीके से रोक सकता हूँ? हाँ तुम ही बताओ आखिरकार मैं कैसे रोकूं इनको, हाँ किस तरीके से, वहां पे क्या करूं मैं जब इतने सारे मर्चेंट एसोसिएशन के लीडर यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, उनको जाके मैं क्या कहूँ कि हाँ कि हम लोग इसको रोक दे रहे हैं क्योंकि हम लोग साउथर्न एज सेक्टर की मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो लोगों के साथ हमने मुकाबला किया तो हम लोग खुद ही को चोट पहुंचा लेंगे। तुम क्या चाहते हो मैं इस तरीके का कोई बयान दूं और उनको ये साबित कर दूं कि हाँ माउंट हुआ सेक्टर अब पूरी तरीके से ढह चुका है? हाँ कैसे कैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम बताओ। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि बात अभी मेरे सम्मान को बचाने की नहीं है बल्कि उस उम्मीद को बचाने की है कि माउंट हुआ सेक्टर एक ना एक दिन पक्का अपने पैरों पे वापस आएगा और वापस खड़ा होगा और बताएगा कि हम कौन है। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जिससे कि माउंट हुआ सेक्टर मेरे ही मुंह से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हम बस आगे बढ़ सकते हैं और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कह सकता। तो जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है पर सेक्टर लीडर, फिर हमको दिखाया जाता है कि जो लास्ट माउंट हुआ सेक्टर का डिसाइपल होता है वो भी हार जाता है, वो भी नीचे गिर जाता है, उसको हरा देता है। वो हराने वाला और कोई नहीं बल्कि ली शॉनबैक होता है और वो काफी ज्यादा खुश रहा होता है उसको हराने के बाद। और वो अपने जो एल्डर है उसको रिस्पेक्ट देता है और जो एल्डर होता है वो सोचता है कि वाह 10 बार लगातार जीते बिना हारे बिना किसी रुकावट के, यही रिजल्ट तो मैं हमेशा से चाहता था, कितना संतुष्टि भरा है ये वो सिचुएशन है जो कि मैं इतने सालों से साउथर्न एज सेक्टर का हिस्सा होके मैं ये देखना चाहता था और आज ये इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है और सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो गई। लग रहा है मेरे को जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, जो मैं चाहता था आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। और उधर जो मर्चेंट्स होते हैं उनकी वो बातें सुन रहा होता है। जो एक कहता है कि तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से एक तरफा था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, या तो माउंट हुआ सेक्टर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है या जो साउथर्न एज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। और कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो महान माउंट हुआ सेक्टर अब बिल्कुल बुरी स्थिति में है और वो पूरा ढह चुका है। तो जो दूसरा मर्चेंट होता है वो कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो। और जो इधर एल्डर होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि जर्नल भी अब हमारे फेवर में ही बोले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं उनकी मार्शल आर्ट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वो सोचता है कि पर अब जो बचा है वो सिर्फ इतना है कि इनकी अब जड़ें ही काटनी होंगी और इनको बुरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हमको यही करना पड़ेगा। जो भी बची कुची कसर है इनकी ख़त्म करनी पड़ेगी ताकि ये दोबारा कभी अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए और कभी वापस ना आ पाए। और वो वहाँ पे बैठे बैठे आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि वाह आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, मज़ा आ गया। तो वहाँ जो ऊनाम होता है वहाँ पे खड़े खड़े और सबको हारते हुए देख के थक चुका होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं बस अब इतना चाहता हूँ कि मैं इधर से चला जाऊँ और मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं देख देख के बहुत ज़्यादा हताश हो चुका हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो लोग इतनी बुरी तरीके से, मुझे लगा था कि वो सिर्फ थोड़ा तो कंपटीशन दे पाएंगे, पर क्या कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से हराया। तो वो जोर से चिल्लाता है कि अब अगली बारी 3rd क्लास के जितने भी डिसाइपल्स हैं उनकी होगी और वो अभी शुरू होने वाली है। तो वहाँ पे शाम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि चलो अब हमारी बारी आ ही चुकी है। और मन ही मन सोच रहा होता है कि 10 बार लगातार हारे हैं हम लोग और ऐसा लगता है कि
यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर्स थे वो बाहर जाके जो भी कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर पाए उस ट्रेनिंग से, वो सारी की सारी ट्रेनिंग उनकी धरी की धरी रह गई और उनका जितना भी बचा कुचा कॉन्फिडेंस था वो सब खत्म हो चुका है। उन्होंने अपने आंखों से ये देख लिया कि उनकी और इनकी कोई बराबरी नहीं है। और चुंगमिंग की तरफ वो देख रहा होता है कि अरे इसकी आवाज़ क्या आ रही है, और वो सोचता है कर क्या रहा है ये। और चुंगमिंग वहाँ पे अपना दांत पीस रहा होता है जोर जोर से, और चुंगमिंग को देख के लगता है कि यार तो चुंगमिंग इनको खा जाएगा, क्योंकि चुंगमिंग का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तुमको पता है चुंगमिंग क्या करता है। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है कि चुंगमिंग मुझे पता है कि तुमको बुरा लगा है, पर शांत हो जाता है। चुंगमिंग उसके ऊपर चिल्ला देता है कि तुम मेरे को चुप रहो, ठीक है ना, मेरे को शांत होने के लिए मत बोलो, क्या मतलब है तुम्हारा, काम डाउन है। और यहाँ पे जो शायुंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है चुंगमिंग के ऐसा रूप देख के, क्योंकि चुंगमिंग हद से ज़्यादा गुस्से में होता है। और तुमको पता है चुंगमिंग जब गुस्सा हो जाता है तो वो तो पूरा जानवर से भी खतरनाक है और बहुत ही बैड ऐसा रूप होता है उसका। तो इधर स्टेज पे जो उनगम होता है वो थर्ड क्लास के पहले पहले जो फाइट करने वाले हैं उन लोगों को बुला रहा होता है, और वो सोचता है कि अरे ये आवाज़ कैसी आ रही है इधर, ये थर्ड क्लास में हो क्या रहा है। और उधर को जैसे मुड़ता है तो वहाँ पे वो लोग सुनाई देता है, अरे इसको पकड़ के रखो प्लीज, दबा के रखो इसको बाहर मत जाने देना, कुछ भी हो जाए इसको जाने मत देना। और जो उनगम होता है काफी कंफ्यूज होता है कि ये थर्ड क्लास के डिसाइपल्स के अंदर चल क्या रहा है। और वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं सारे के सारे चुंगमिंग को पकड़ के रखते हैं कि अरे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको जाने मत देना, इसको आखिरी बार से पकड़ के रखो, अरे हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे। और ऐसा कहते कहते जो चुंगमिंग होता है वो वहाँ से खतरनाक एक जंप मारता है, ठीक है, और सीधा मार के उन लोगों के बीच में से उड़ के वो सीधा का सीधा स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता है। भाई साहब वो चुंगमिंग है, अब तो वो पेलेगा, अब उसका होने वाला मूड खराब। अब वो चुंगमिंग आ गया स्टेज पे, अब कुछ ना कुछ करने वाला है, देखना क्या होता है। और यहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये हवा में कौन है भाई, कौन है ये उड़ता हुआ कबूतर, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। और चुंगमिंग सीधा जाके स्टेज पे लैंड कर जाता है कि बेटा अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मैं तुमको पेलूंगा, और इतना पेलूंगा कि तुम लोग की नानी याद आ जाएगी, और तुमको बताऊंगा कि तुम कौन हो मैं कौन हूँ। भाई चुंगमिंग बहुत खतरनाक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है कि इस बार तो सबकी बैंड बज जाएगी। और चुंगमिंग को स्टेज पे देख के जो उनका मुंह था उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अबे चुंगमिंग ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ से आ गया, ये क्या क्या करने आया अब, ये इसको तो बुलाया भी नहीं, पहले कैसे फुदक गया। तो चुंगमिंग कहता है हाँ तुम में से जो भी है, तुम में से जो भी मेरे से लड़ना चाहता है, ठीक है, तुम में से कोई भी जिसमें भी हिम्मत है और जिसमें दम है, ठीक है, मुझे नहीं पता, कोई भी तुम में कोई भी चलेगा मेरे को, तुम लोग जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे साथ एक एक करके निपटने के लिए, तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो या मैं आऊँ, सच बताओ। और वहाँ पे जो शायुंग जो गुल ये लोग होते हैं ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार ये स्टेज पे पहुँच गया, अब तो ये गुल खिलाएगा कुछ ना कुछ, और वो लोग हैरान होते हैं कि ये करने क्या वाला है अब। और चुंगमिंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आते हो या इससे पहले कि मैं तुम सबकी जान ले लूँ, और ऐसा करके चुंगमिंग उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और चुंगमिंग इतना पैडस होता है क्या बताऊँ। इधर जो एल्डर होता है उसकी भी फट गई होती है, वो कहता है ये वही बदतमीज लड़का, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बुलाया भी नहीं, कैसे आ गया यहाँ पे स्टेज के ऊपर। उधर जो जिन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ जैसा कि मैंने सोचा था ये लड़का पहले फुदकने वाला है, चलो आखिरकार तुम स्टेज पे आ ही गए। तो पीछे अपने जो एक जूनियर होता है उसे कहता है होरैंग। तो जो होरैंग होता है कहता है कि यस सीनियर बोलिए। तो जो जिन होता है कहता है कि मैंने जैसा कि सोचा था ये लड़का पहले फुदकेगा और ये पहले ही आया है, तो जाओ तुम इसको बताओ कि इसकी जगह कहाँ है, ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। तो जो होरैंग होता है कहता है यस जूनियर, और ऐसा कह के उसके साइड से बिल्कुल गोली की रफ्तार से कूद के जाता है और जाके सीधा का सीधा स्टेज पे लैंड करता है। ये बेचारा आया है पहले, वो भी चुंगमिंग के सामने, और चुंगमिंग का मूड खराब है, इसकी तो बैंड बजने वाली है। तो चुंगमिंग के सामने आके वो खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि चुंगमिंग तुमको तो मैं आज बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और तुम्हारी जितनी बदतमीजी वाली बातें हैं ना उन सबको मैं आज तबाह कर दूंगा। और कहता है कि मैं थर्ड क्लास का, और इतना कहते कहते चुंगमिंग उसके सामने कूद जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है, कह रहा है मैं, और ऐसा कहते ही चुंगमिंग उसके मुंह के सामने खड़ा होता है और सीधा एक पंच उसके मुंह पे चिपका देता है। मतलब कुछ कहता नहीं है, सीधा आता है, आके उसके डायलॉग बाजी के बीच में उसको एक घुसा मार देता है। उधर जो एल्डर होता है उसके फट जाते हैं ये क्या हुआ। और जितने भी होते हैं जोगुल शायुंग ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये अभी जस्ट अभी क्या हुआ। और वहाँ पे देखते हैं कि चुंगमिंग ने उसको एक घुसा मार दिया, उसको कहता है कि तुमको पहले आने को किसने बोला, कमजोर कहीं के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पे लगता है उसको एक घूसा मार के वो वहाँ पे चरखा बना देता है पूरा। भाई साहब क्या मजा आया। और उसके बाद जो उधर एल्डर होता है कहता है क्या ये क्या हो गया, और वो नीचे गिर रहा होता है और वहाँ पे सीधा नीचे गिरता है, कहता है ये कैसे हुआ, वो लड़का जस्ट 1 सेकंड में जैसे पूरी तरीके से गायब हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला वो यहाँ पे आया कब, वो हिला कब, उसने उसको मारा कब, मैं उसका यहाँ तक कि मूवमेंट तक देख नहीं पाया। क्या ये साउथर्न एयर सेक्टर का, नहीं इम्पॉसिबल, साउथर्न एयर सेक्टर को कैसे हरा सकता है। और वो लड़का वहाँ पे नीचे गिरता है और इधर एल्डर की पूरी हालत खराब हो जाती है कि ऐसा कैसे किया चुंगमिंग ने।
और वो वहाँ पे सीधा लेटा होता है जो उसको कह रहा था कि उसका मुंह आज दबा देगा, उसको ख़त्म कर देगा। और चिंगमिंग वहाँ से अपनी तलवार उठा के लेके आता है और उसको कहता है कि हाँ अब तो तुम गए, रुको अभी आता हूँ बेटा, तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ। और आके बोलता है कि जल्दी खड़े हो जाओ, मैंने अभी तक तो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ भी नहीं किया है, तुम अभी भी इतने दर्द में हो। और वहाँ पे जितने भी जो साउथ एस सेक्टर के जूनियर्स होते हैं वो लोग चिल्लाते हैं, उसको कहते हैं ये कैसी हरकत थी, हाँ तुमने उसको कन्वर्जेशन के बीच में मारा है, तुमको पता नहीं किसी को पहले बात खत्म करनी चाहिए उसके बाद लड़ना चाहिए, हाँ तुमको माउंट हुआ सेक्टर ने कोई मैनर नहीं सिखाया। तो चुम्बी कहता है कि भाड़ में गए मैनर्स, ये एक जंग है ठीक है ना, और यहाँ पे वही जीतता है जो लड़ने के काबिल होता है, जो सबसे पहले लड़ाई शुरू कर देता है। समझ में आया तुम लोगों को। और वहाँ पे वो जो लड़का होता है उसकी हालत खराब होती है, धीरे धीरे उठ रहा होता है और उसके बाद अपनी तलवार पकड़ के वहाँ खड़ा होता है। तो चिंगू से कहता है कि जल्दी उठो मेरे को तुमको पीटना है। और उसे कहता है कि मेरी सबर की भी एक लिमिट है ठीक है ना, इससे पहले कि मेरा सबर टूट जाए तुम जल्दी खड़े हो जाओ। तो वो लड़का वहाँ पे खड़ा हो रहा होता है और चिंगू से कहता है क्या क्या तुम ठीक हो। तो लड़का कहता है हाँ मैं लड़ सकता हूँ, और उसके नाक से खून का फव्वारा छूटने लग जाता है, बड़ा खतरनाक भाई साहब, इंद्रधनुष बन जाता है उसके खून से। तो चिंगू कुछ कहता नहीं, सोचता है अबे इसकी हालत क्या हो गई है। और चिंगमनी में सोचता है कि कहीं ये मर तो नहीं जाएगा लड़ते हुए, मैं नहीं चाहता इसको मारना। और सोचता है कि हालांकि मैं इसको मारना तो चाहता हूँ पर मेरी इस दूसरी जिंदगी में मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं मारना चाहता जो मेरे एक पंच से इतनी ज्यादा जिसका खून निकल रहा हो, जिसकी हालत ही खराब हो गई हो, ऐसे इंसान को मार के मेरे को क्या मिलेगा। तो वो जो उनगम होता है उससे कहता है कि क्या इसको कोई ट्रीटमेंट दिला सकते हो मेरे लड़ाई से पहले। तो उनगम कहता है अरे यार हाँ हाँ ठीक है। और वहाँ से जो उनगम होता है उधर लोगों को बुलाता है कि अरे यहाँ पे कुछ हो गया है, जल्दी आओ, ठीक है ये दोनों सेक्टर के बीच में कुछ हो गया है, जल्दी जल्दी आओ, इसने इसको पीट रखा है बड़ी बुरी तरीके से। यहाँ पे जो दूसरा सेक्टर है इसके लड़की की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो वो जो लड़का होता है वो क्या करता है अपनी कमीज का बाजू फाड़ लेता है, और फाड़ने के बाद उसकी जो नाक बह रही होती है, खून निकल रहा होता है उसकी नाक से, उसमें ठूस के उसको बंद करता है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को एक गुस्सा मारा इतनी खतरनाक। तो चिंगू मनी मन सोच रहा होता है कि अरे ये ठीक हो गया, चलो ठीक है, ये शायद अब लड़ सकता है, मुझे लगता है कि ये मरेगा नहीं, साउथर्न एस सेक्टर में काफ़ी दम है लग रहा है। हालांकि तुम साउथर्न एस सेक्टर से हो पर मुझे फिर भी तुम पे गर्व है कि कम से कम तुमने इतनी हिम्मत तो की। तो वो जो लड़का होता है चिंगू कहता है तुम कमीना डरपोक कहीं के, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुमको शर्म नहीं आती इस तरीके का व्यवहार करने पे, हाँ। और चिंगू से कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और ऐसे टुकड़े करूंगा कि उनको कुत्तों को खिलाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो चिंगू कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है तुमको। और उससे कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने की, हाँ। और अगर तुमने अब अपने घुटनों पर बैठ के भीख भी मांगी ना फिर भी मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं पहचान पाएंगे कि तुम कौन हो, ठीक है, मैं तुम्हें तबाह करके रख दूंगा, समझ में आ रहा है तुमको। तो चिंगू कहता है कि चलो मैंने जो भी कहा मैं उस बात को वापस लेता हूँ कि मुझे तुम पे प्राउड हो रहा है, पर चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जो वो कहता है क्या 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 कहना चाहते हो तुम। और चिंगू से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती कर दिया, इस बात के लिए मुझे बुरा भी लग रहा था, पर अब ठीक है, चलो उस यूजलेस थॉट को मैं बाहर निकालता हूँ, और चलो आओ अब बताता हूँ मैं तुम्हें कि अपने अपोनेंट को छू भी ना पाना और उस तक पहुँचना भी कितना मुश्किल हो जाता है, उसको देख के तुम्हें कैसा फील होगा, मैं तुम्हें आज वो फील कराऊंगा। तो जो वोरैंग होता है वो कहता है तुम कमीने बास्टर्ड, और पीछे से जो जिन होता है उसको चिल्लाता है, कहता है कि शोन व्योरंग जरा इधर देखो। तो पीछे की तरफ मुड़ता है वो और वो जिन की तरफ देखता है, तो जिन उससे कहता है कि देखो वो जो भी बोल रहा है उसकी बहकावे में मत आओ, ठीक है, फोकस करो अपने आप पे। और उससे कहता है कि तुमको अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम उसको समझो कि वो क्या चाहता है। तो जो हॉरन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, उसके एक साइड से सूझ रखा होता है, वो कहता है ठीक है सीनियर मैं वैसा ही करूँगा। और चिंगू की तरफ देख रहा होता है, कहता है क्या तुम मुझे बहका रहे थे। तो चिंगू कहता है हाँ लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, तुम्हारे सीनियर ने बोला तो सच होगा। तो वॉरेन कहता है कि तुम मुझसे कोई भी रहम की उम्मीद मत करना, ठीक है, और तुम अपने तलवार से मुझे एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। तो चिंगू कहता है अभी अभी मैंने तुम्हारे मुंह पे एक पंच मारा है, शायद तुम भूल गए हो। तो जो हरेन होता कहता है मैं तुमको अब जान से मार दूंगा, तुम कमीने बास्टर्ड। और ऐसा कह के वो चिंगमुंग की तरफ कूद जाता है और चिंगमुंग कामली खड़ा होता है और चिंगमुंग अपना स्टांस लेता है वहाँ पे, क्योंकि चिंगमुंग को पता है कि इसको तो मैं आज फेल दूंगा, ये तो गया बेटा, तू तो गया और तू तो गया। और हॉरेन उसको मारने के लिए एकदम वो पूरे गुस्से में आया होता है। तो चिंगमुंग क्या करता है अपना अटैक उसके ऊपर लैंड कर देता है, हॉरेन को पता भी नहीं चलता है कि उसके ऊपर अटैक लैंड हो चुका है। और जब तक उसको पता चलता है तब तक उसे बस एक ही चीज़ हो रही होती है, वो है सिर्फ और सिर्फ दर्द और दर्द और कुछ नहीं। और चिंगू उसके आगे जाके खड़ा हो रखा होता है कि बेटा ये होती है बाप की टेक्निक। और चिंगू कहता है कि सीरियसली
आज के बच्चों में। और ऐसा कह के चुन्नू उसके ऊपर एक पे एक अटैक लैंड कर रहा होता है, कभी आगे से कभी पीछे से, मतलब उसको नीचे जमीन में गिरने नहीं दे रहा होता है। और उससे कहता है कि आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी मैनर ही नहीं है। और ऐसा कह के चुन्नू उसके ऊपर खतरनाक पे खतरनाक अपने जो अटैक्स वो लैंड कर देता है। और उसके बाद चुन्नू जो एक किक मारता है उसके अखरोटों पे, भाई साहब कहता है आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा रूड है, और खतरनाक किक मारता है भाई साहब, हवा में गोटों पे किक मार दिया उसके चुन्नू ने। यार क्या ही किया, ये खतरनाक सीन है भाई। ये चैप्टर पढ़ के मेरे को मजा आ गया बहुत। बाबू रैंक की हालत खराब हो जाती है, दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और जिन सोचता है अबे ये क्या किया, उसको समझ में नहीं आ रहा होता ये कैसा अटैक था, ये कहाँ पे लैंड कर दिया इसने, ये कैसा मार दिया। और वो नीचे जाके गिरता है, वो भी मुंह के बल, भाई साहब पहले तो मुंह सुझाया फिर गोटे सुझा दिए उसके। अरे क्या है, क्या कर क्या रहा है चुंगू में, मजा आ गया। और वो नीचे पड़ा होता है और चुंगू उसके पास जाता है और जाके जो उसके नाक में लगा होता है उसको देखता है कि अच्छा नाक में लगा के रखा हुआ है तूने खून रोकने के लिए। और उसके मुंह से वो जो कपड़ा होता है उसको खींच के निकाल देता है। भाई इसको मार तो मारा, उसके मुंह से कपड़ा क्यों निकाल रहा है। और उसके जैसे उसका कपड़ा निकालता है वैसे ही उसके नाक से खून का फव्वारा छूटने लग जाता है। भाई लिटरली फव्वारा छूट रही क्या है। और चुंगू से कहता है कि क्या तुम मेरे तक पहुंच भी पाए। और भाई साहब उसके नाक का जो फव्वारा है वो रुकता ही नहीं है यार, टोटी खुल गई है उसके नाक की, खतरनाक यार। और चुंगू कहता है तो तुमको देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम ज्यादा सरप्राइज हुए हो। तो जो जिन होता है मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है उसको कि इस लड़के ने कैसे उसको हरा दिया। और चिमुंग जाके तुरंत ही वहाँ पे अपनी सीट पे बैठ जाता है। और वहाँ पे जो एल्डर होता है फाइनेंस का, वो कहता है अरे ये अभी अभी क्या हुआ, क्या मैं सपना देख रहा था। और सोचता है कि ये चुंगू क्या अभी क्या ये जीत गया, वो भी साउथर्न एस सेक्टर से, एक थर्ड क्लास का डिसाइपल साउथर्न एस सेक्टर से जीत गया पहली बार। उस एल्डर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अबे यार ये हो क्या गया, ये इतने जल्दी कैसे हो गया, हाँ ये क्या था। और सेक्टर लीडर की तरफ देखता रहता है सेक्टर लीडर, और सेक्टर लीडर को देखते सेक्टर लीडर का मुंह खुला कहता है सेक्टर लीडर आ, और उसका मुंह खुला आ करके बैठा होता है कि देख के बहुत हैरान होता है कि चुंगू ने कैसे किया। और जब वो ह्यूनसांग की तरफ देखता है तो ह्यूनसांग का मुंह भी खुला रह जाता है। कहता है सीनियर ब्रदर ह्यूनसांग। और ह्यूनसांग बोलता है अरे ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया भाई, ये कब ऐसा हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो इधर सेक्टर लीडर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है। और वो कहता है कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, इस लड़के को तो हार जाना चाहिए था पर ये जीता कैसे, ये क्या हो गया। तो इधर सेक्टर लीडर और ह्यूनसांग का मुंह खुला रह जाता है। वो लोग कहते हैं कि वो कैसे जीत गया भाई, क्या उसको जीतना कैसे था, वो जीता क्यों, वो कैसे जीता, काहे क्यों जीता। और इधर जो मर्चेंट का लीडर होता है वो बोलता है हमारे सेक्टर से कोई एक लड़ा और फाइट को जीत गया, और तुम लोग बेवकूफ कमीनों, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उसको हार जाना चाहिए था, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है क्या, हाँ तुम लोग पागल हो, उसको तो जीत गया, तुमको जश्न मनाना चाहिए। और ऐसा करके उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और इधर ह्यूनसांग अपने मुंह में थप्पड़ मार रहा होता है कि मैं होश में आ जाता हूँ, मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो वो उनगम से बोलता है कि आखिर ये बच्चा हमारे सेक्टर में आखिर कितने दिनों से है, तुम बताओगे कुछ। तो उनम बोलता है कि मेरे को लगता है कि 6 महीने से भी कम समय से वो हमारे सेक्टर में। तो जो ह्यूनसांग होता है काफी हैरान होता है, क्या सिर्फ 6 महीना, 6 महीने में इस लड़के ने एक साउथर्न एस सेक्टर के एक स्टूडेंट को हरा दिया, वो भी ऐसा लेवल कैसे अचीव कर लिया इसने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और वो किस तरीके से हरा दिया उसने। और उसको देख रहा होता है कि वहाँ पे जो हुरांग होता है उसको लोग घसीट के ले जा रहे होते हैं, उसका खून भाई बहे जा रहा है, बैंगन नदी है उसके नाक में। तो ह्यूनसांग उससे बोलता है कि ये देख के तो पूरा ऐसा लगा था कि पूरा वन साइडेड मैच था, उसने ये लेवल सिर्फ आधे साल में कैसे अचीव कर लिया, क्या उसने माउंटो सेक्टर में आने से पहले भी कोई मार्शल आर्ट सीखा था। तो जो उनगम होता है कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी तक ये पता लगा रहा हूँ कि वो आखिरकार कितना स्ट्रांग है। हालांकि वो अपनी कैपेबिलिटी अभी तक नहीं दिखाता और कभी जाहिर नहीं करता कि कितना स्ट्रांग है। तो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है ओह मुझे लगा था कि ये सिर्फ हमारे माउंट हुआ का लकी स्टार है, पर ये उससे कहीं कुछ ज्यादा है। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि मैंने सोचा था कि उससे अब और कुछ मांगना, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अब हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही माउंट हुआ के लिए बहुत कुछ कर चुका है, उसने माउंट हुआ को बहुत कुछ दिया है। पर ये जो लड़का है इसका जो मार्शल आर्ट के प्रति ये जो टैलेंट है ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और आज जो इसने दिखाया उसको कहते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि चिंगमुंग बहन के टके तुम एक पक्के जीनियस हो, जीनियस, यू आर अ फकिंग जीनियस। अरे भाई साहब क्या गजब था ये। और जो उधर एल्डर होता है वो कहता है कि जो भी है आखिरकार हमको कम से कम एक जीत तो मिली है, सही कहा ना, और इस जीत से हम लोग क्या हमारे जो ये सम्मान है इसको वापस अर्जित कर सकते हैं ना। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि हम अपने सम्मान को वापस अर्जित कर सकते हैं, बल्कि हम खाली इतना बता सकते हैं कि हाँ अगले 100 साल तक एक ऐसा इंसान है जो माउंट हुआ सेक्टर को लीड कर सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है, और हमारा जो सम्मान है शायद ये लड़का अगले 100 सालों में वापस ले पाए। तो उन मर्चेंट लोगों की तरफ देखता है और मर्चेंट लोग कहते हैं कि
माउंट हुआ सेक्टर से वो लड़का जीत गया, वो एक बच्चा माउंट हुआ सेक्टर से जीता है ना। तो दूसरा मर्चेंट कहता है कि हाँ हाँ सही कहा, ये फाइट भी पूरी तरीके से एक तरफा थी। जिस तरीके से साउथर्न एच सेक्टर ने पहली मैच लड़ी थी, उसी तरीके से ऐसा लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर के पास भी एक ऐसा इंसान है जो हद से ज्यादा टैलेंटेड है। और उधर मास्टर हंग बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये बच्चा तो इससे कई गुना ज्यादा कुछ भी कर सकता है। तुमको क्या पता इसके बारे में, जब वो उना मर्चेंट गिल्ड में गया था तब मैंने देखा था कि उसकी पावर क्या क्या है और वो मार्शल आर्ट में क्या क्या कर सकता है, और इसी वजह से मैंने उसके ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। और वो उसके बारे में सोचते हैं कि ये छोटा ताओवादी ऐसा कोई नहीं है जो कि कोई हारती हुई बाजी खेलने वाला है, और मेरे को लगता है कि उसने बहुत कुछ चीजें सोच रखी हैं, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि चीजें हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत कुछ अलग होने वाली है। और वहाँ पे जितने मर्चेंट होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि उस लड़के ने बाई चांस साउथर्न एस सेक्टर को हरा दिया। और दूसरा जो मर्चेंट होता है वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, वो किसी एक्सेप्शन से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इस एज में उसने जो किया है वो काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। तो जो मास्टर हंग होते हैं वो कहते हैं कि अभी से यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग ये सोचेंगे कि वो एक बहुत बड़ी मछली है। उनको सोचने दो, उनको इसके सपने देखने दो, पर ये वो मछली है जिसको मैंने पकड़ा है। और उधर एक और जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि ये बस एक ही जीत थी, और अगर जो थर्ड क्लास के डिसाइपल है माउंट सेक्टर के वो सारी मैच हार जाते हैं तो हम यही मानेंगे कि वो जो बच्चा है वो आउटस्टैंडिंग है। और इधर जो मास्टर हुआंग होते हैं वो मनी मन सोच रहे होते हैं कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बल्कि चिंगमुंग कि इनको टैलेंट की पता नहीं है। और ऐसा है कि चिंगमुंग तुमको अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, और इनको कुछ आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा। बस एक ही इवेंट से इस तरह से ये लोग नहीं मानेंगे। तुमको अगर कुछ जीतना है तो फिर इस तरीके के इवेंट्स और भी बनाते रहने पड़ेंगे। इनको चौंकाते हुए ही तुमको इनकी जो भी उपलब्धियां हैं वो प्राप्त हो सकती है। और ये सोचते हैं कि अब क्या माउंट हुआ सेक्टर काउंटर अटैक करने वाला है, क्या उसकी शुरुआत हो गई है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये काफी मजेदार चैप्टर था, मेरे को तो मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। चलिए फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।